Update sponsored by Ashish Tech Skills, ATS Rewa, number 1 coding institute in Rewa. Address: first floor, Rama Govind Palace, Rewa. मध्य प्रदेश में कांग्रेस उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कल यानी रविवार को किया जाएगा। स्क्रीनिंग कमेटी ने सभी सीटों पर नाम तय करके केंद्रीय चुनाव समिति को भेज दिए थे। इन पर आज चर्चा हुई। वैसे तो करीब 100 टिकटार्थियों को पहले ही चुपचाप बता दिया गया था। 60 सीटों पर शुक्रवार को विचार किया गया। हालांकि बैठक में एक बार दुविधा की स्थिति बन गई थी। हुआ ये था कि बीजेपी या अन्य पार्टियों से आए नेताओं को टिकट देना चाहिए या नहीं, इस पर अलग अलग राय थी। टिकट देते हैं तो समर्पित कांग्रेसी नाराज होते हैं, नहीं देते तो फिर उनको पार्टी में इस समय लाने से लाभ ही क्या। अंततः तय हुआ कि कुछ को जीतने की गारंटी पर टिकट दिया जाएगा, बाकी लोगों को सरकार बनने पर कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाए। ट्रम्प कार्ड के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी भी मैदान में उतर सकते हैं। आपको यह याद दिला दें कि कमलनाथ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती से भी चर्चा की जिम्मेदारी डाली है। दोनों दल कुछ सीटों पर अघोषित तालमेल कर सकते हैं। इधर भाजपा के बचे हुए उम्मीदवार तय करने के लिए गुरुवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सरकारी निवास पर बैठक हुई थी। सहमति वाले नाम शुक्रवार को आलाकमान को भेज दिए गए। बैठक में ज्योतिरादित्य सिंधिया से शिवपुरी से मैदान में उतरने के लिए कहा गया तो उन्होंने ना तो नहीं कहा, लेकिन सहमति भी नहीं जताई। उन्होंने कहा कि यदि बड़े नेता भी चुनाव मैदान में उतरेंगे तो पूरे प्रदेश में कौन प्रचार करेगा। उनके इस तर्क पर सभी हैरान थे, क्योंकि प्रदेश के कई बड़े नेता आला कमान के आदेश पर चुनाव लड़ रहे हैं। मसलन कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, बिसाहुलाल सिंह, राकेश सिंह, गणेश सिंह और खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। दरअसल बीजेपी का शिखर नेतृत्व चाहता था कि ज्योतिरादित्य शिवपुरी से चुनाव लड़े। अभी तक उनकी बुआ यशोधरा राजे वहां से चुनी जाती रही हैं। इस बार उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। आलाकमान सोचता है कि सिंधिया परिवार की सीट पर कोई सिंधिया ही लड़ेगा तो जीतने की प्रबल संभावना है, लेकिन किसी और को उतारने पर पराजय का डर है। इधर सूत्र कह रहे हैं कि ज्योतिरादित्य बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के टिकट कटने से नाराज हैं, लेकिन बात यहीं समाप्त नहीं होती। सिंधिया का मन नहीं होने के कारण खुद प्रधानमंत्री ने हस्तक्षेप दिया। इसके बाद सिंधिया के दफ्तर से बयान जारी हुआ। बीजेपी कार्यालय इस मामले में अभी तक चुप है। Update sponsored by Ashish Tech Skills, ATS Rewa, number 1 coding institute in Rewa. Address: first floor, Rama Govind Palace, Rewa.